सबको क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय मानवता, जय विज्ञान। साथियों, आज हमारे साथ दो महान पुरुष जिन्होंने सदियों से समाज के उत्थान के लिए अपना काम किया और सामाजिक न्याय व्यवस्था और समाज के बदलाव के लिए निरंतर प्रयास जारी रखे। 1970 के दशक से इन्होंने लोगों को जगाने का काम किया और मनुवाद और ब्राह्मणवाद के ऊपर कड़ा प्रहार किया और अम्बेडकरवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया। इनसे ही बात कर जानते हैं कि मौजूदा स्थिति में यह अम्बेडकरवाद और मनुवाद को कहाँ पर देख रहे हैं। जी बताइए। हाँ जी, मौजूदा स्थिति में क्या ज़रूरत है, अब हमको किस ओर जाने की, समाज को क्या दिशा है देंगे? मैं तो अपनी तरफ से यहाँ यही कहूँगा कि ये जो मनोवाद सिस्टम है, जात पात सिस्टम था, इसने हमारा मुल्क ही तबाह कर दिया है। क्योंकि जहाँ तक याददाश्त है तो इंसानों का, हालांकि जात एक ही है, फर्क इतना है कि नर नारी का, नहीं तो इंसान सभी बराबर लगते हैं। मगर हमारे जो पिछली सदियों से जो राजे महाराज वगैरह रहे, ब्राह्मणवाद रहा, इन्होंने एक इंसानी शरीर का हिस्सा जात पर ले लिया। दिमाग को इन्होंने ब्राह्मण बना दिया, हमारे बाजू जो हैं तो इनको इन्होंने क्षत्रिय बना लिया, हमारा जो पेट है इसको इन्होंने वेश बना दिया। इंसानी हिस्से से जो नीचे वाला लत्तों का पाँव का हिस्सा है तो इसको बना दिया शूद्र। तो ये चीज़ें जो हैं तो ये बहुत ही अभी भी मुझे लगता कुछ लोगों के दिमाग में है, उसको उन्होंने निकालना चाहिए, क्योंकि ये इंसानी हिस्सा है। ये इन्होंने जुल्म किया है। जिन लोगों ने मनोवाद बनाया, इंसानी एक शरीर का हिस्से का उन्होंने जात पात बना दी, इंसानी नाम दे दिए, फलाना इंसान राजपूत, फलाना ब्राह्मण, फलाना वेश, फलाना शूद्र। तो इस चीज़ ने हमारा मुल्क जो तबाह किया है, हिंदुस्तान जो तबाह किया है, तो इसी ने किया है। लेकिन ये एक बात ये है ना कि ये जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का जो कंसेप्ट है, ये प्रेरणा इन लोगों को कहाँ से मिलती, कहाँ ये बातें लिखी हुई हैं? मुझे तो ये समझ ही में नहीं आता कि लिखी पता नहीं कहाँ है। मैंने मैं एक अनपढ़ बंदा हूँ, तो मैंने सुना है कि कोई किताब निकाली थी किसी मनुस्मृति उसका नाम दिया गया। अच्छा। तो हमारे लोग उस पर चला गए कुछ ज्यादा, जिससे वो पिछड़ गए। उस पर यकीन करके उनका जो जीना तक, मैं तो समझता जीना भी हराम था, क्योंकि नाम ही उनका शूद्र दे दिया था। उनको नहीं कोई सियासी हक था, नहीं कोई राजनीति में जाने का हक था, काम था सिर्फ सेवा करनी, सेवा करनी, सेवा करनी। तो पढ़ने का अधिकार था? कहाँ था का अधिकार? अच्छा, यही तो फर्क है, यही तो जुल्म किया है। नौकरी करने का अधिकार कोई नहीं। अच्छा, बिल्कुल कोई नहीं था। तो अब समाज से ये मनुवाद कैसे जाएगा, कैसे, किस विचारधारा को हम अपनाएंगे तो वो विचारधारा हमारे लिए ठीक रहेगी? मेरी तो ज्यादा जो है ना अपील तक पढ़े लिखे नौजवान से है कि वो तारीखें पढ़े। अच्छा। क्योंकि जिन्होंने 47 के बाद जन्म लिया है तो उन्होंने वो चीज़ें देखी नहीं, उनके साथ गुजरी नहीं। हमारे साथ वो गुजरी हैं। हमारे जो माएँ, बहनें, दादा दादी, चाची जो थे, तो उनके साथ तो गुजरी हैं वो चीज़ें। क्योंकि इतने तक था कि अगर वो कहीं सामने से आ जाते थे तो अपना एक घास का बीना होता था, उस पर से भी उठना पड़ता था। उस पर भी हमारा ही बीना बना हुआ था, मगर हम उस पर बैठ नहीं सकते थे उन लोगों के सामने। मौजूदा स्थिति में जात पात मतलब कितनी अभी जिंदा है, या किस नजरिए से देखते हो आप जो जात पात या अत्याचार या भेदभाव है समाज में? कम तो हुआ है, जिसको मैं मानूंगा कि कम हुआ है कुछ 47 के बाद, मगर अभी भी जारी है, अभी भी हो रहा है।
यहाँ तक हो रहा है कि कई जगह तो ऐसी हैं कि जहाँ हमारे शादी ब्याह वगैरह होते थे तो उन दुल्हन दूल्हे को पालक में घोड़े पे बैठने तक नहीं देते हैं। हमारा जो प्रधानमंत्री मोदी सरकार है तो हमारे गुजरात में ऐसे कई वाक़ये हो रहे हैं। अच्छा, तो जम्मू कश्मीर में भी ऐसे वाक़ये हुए पिछले 10 साल में? बिल्कुल हुए हैं, 10 साल में नहीं हुए होंगे लेकिन पहले बहुत ज़्यादा हुए हैं। अच्छा, आप कोई आखिरी मैसेज क्या देना चाहोगे, मतलब अपने अवाम के लिए, नौजवानों के लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? मेरी यही अपील है, यही गुजारिश है कि जो हमारा लिखा पढ़ा तबका है, अब लिखे पढ़े जवान हैं, वो कम से कम पिछली तारीखें देखें, उनको बदलें। अब भी उनका असर इस वक्त तो मुझे तो यहाँ तक लगता है कि इसकी मदद सरकार भी करती है, मौजूदा सरकार जो इस टाइम की है, वो उसका भी इस तरफ कोई ध्यान नहीं कि इस चीज़ को ख़त्म करो, इसको उड़ा दो देश से। अब तो मौजूदा टाइम में मुझे लगता है कि जात पात सिस्टम ज़्यादा बढ़ रहा है, राजनीति इसी पर हो रही है। तो मेरी यही अपील है कि कम से कम पुरानी तारीखें हमारे लिखे पढ़े नौजवान पढ़ें, इस तरफ ध्यान दें कि हमें अगर ज़िंदा रहना है, गरीब लोगों ने, पिछड़े तबके ने आगे चलना है, कुछ बराबरी लेनी है, तो इन चीज़ों पर विचार करना बहुत ज़रूरी है। जी, आप बताएं कैसे, मतलब किन चीज़ों को पढ़कर हमारा जो मनुवाद और अंधविश्वास खत्म होगा? हाँ जी,